दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभ प्रभात। और अभी मैंने एक लाइव चलाई थी लेकिन वो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से शायद ढंग से नहीं चल पाई, तो मैं एक बार फिर से आपको वहीं लेकर के चलता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सालोदा पर स्थित जो आशीषवाल माध्यमिक विद्यालय वहाँ पर। और जैसा कल हमने भी एक खबर शेयर की थी कि सीपी हॉस्पिटल जो है मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, उसके द्वारा निःशुल्क हेल्थ अवेयरनेस और परामर्श शिविर जो है इसका आयोजन यहाँ पर आज आशीष माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। सीपी हॉस्पिटल लगातार इस तरह की जो सामाजिक पहल है और इस तरह के जो कैंप हैं, छोटे छोटे जो शिविर हैं, वो आयोजित करता रहता है अलग अलग इलाकों में जाकर के, शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, ताकि वहाँ आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनकी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अलावा आप निःशुल्क जाँच जो है छोटी मोटी आपकी बीपी की है, डायबिटीज़ की है, इन जाँचों को आप यहाँ आकर के निःशुल्क करवा सकते हैं। तो ऐसा ही एक कैंप जो है वो इस समय आशीष स्कूल सालोदा में जो है माध्यमिक विद्यालय वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर, उनको परामर्श भी दिया जा रहा है पेशेंट्स को। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का मोटिव है इस कैंप का वो है आई फ्लू को लेकर के। पूरे प्रदेश भर में, बल्कि ये कहूँ कि देश भर में आई फ्लू को लेकर के बहुत ज़्यादा अब मेडिकल डिपार्टमेंट भी चिंतित है। बच्चों में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा फैल रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सीपी हॉस्पिटल ने एक अच्छी पहल की है कि आज आशीष विद्यालय में जो आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर पूनम, उनको यहाँ पर आज भेजा है, उनको लगाया गया है। और स्कूल के जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो भी अपनी निःशुल्क जो जांच है वो करवा रहे हैं। आशीष विद्यालय के ये बच्चे हैं। और डॉक्टर पूनम से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आई फ्लू जो है वो बहुतायत इन्हीं दिनों में क्यों होता है। एक फंगस वाली ऐसी कोई बीमारी है या संक्रामक बीमारी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, इससे प्रोटेक्ट खुद को कैसे किया जा सकता है। बाकी अलग अलग जो डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं जो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। और डॉक्टर पंकज उपाध्याय जो बच्चों के रोग विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। कुल मिलाकर के उनसे जो है मैडम से, डॉक्टर पूनम है जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है, उनसे मिल करके और फिर उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और आप देख सकते हैं सुबह से अच्छी खासी भीड़ थी, अभी थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है तो, लेकिन सुबह से ये कैंप यहाँ पर चल रहा है और शाम तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो जो पूनम मैम है उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आई फ्लू में प्रॉब्लम क्या है, आई फ्लू में गड़बड़ है क्या, क्यों ये फैलता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और वो लगातार पेशेंटों में यहाँ पर देख रही हैं। इसके अलावा जो यहाँ टीचर हैं, स्टाफ हैं, उनकी भी जांच यहाँ पर की गई है। उनके जो परिजन हैं वो भी यहाँ आकर के अपनी जांच करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं निःशुल्क जो बीपी है वो जांच करना है, डायबिटीज़ की जांच है वो यहाँ पर निःशुल्क हो रही है। सीपी हॉस्पिटल लगातार इस तरह की जो पहल है वो करता रहता है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, और फिर इन कैंपों का जो है आयोजन करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका लाभ भी मिले। और आज का जो विशेष है वो है आई को लेकर के। आई फ्लू जो है उसके पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं और उससे किस तरह बचाव किया जा सकता है, वो मैं डॉक्टर जो पूनम है उनसे जानने का प्रयास करूँगा। डॉक्टर सीपी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देती हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा। एक बार थोड़ा सा नेटवर्क जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से फिर लाइव में कोई परेशानी ना हो। चलिए तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे साथ स्पेशलिस्ट हैं, जो इन बातों पर ज़्यादा विशेष जानकारी हमको दे सकती है। उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। डॉक्टर पूनम है, MS है, ऑप्थोमेट्रोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, और सीपी हॉस्पिटल में सेवाएं नियमित उनकी रहती हैं। तो इनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि मैम आखिर आई फ्लू है क्या, किस तरह अपने आप को इससे प्रोटेक्ट किया जाता है, स्पेशली इस रेनी सीजन में ये क्यों आता है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो जानने का हम प्रयास करेंगे डॉक्टर पूनम से। और ना सिर्फ आई फ्लू से रिलेटेड बल्कि आंखों से रिलेटेड अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट यहाँ करके वो मैम के साथ शेयर भी कर रहा है। मैम उसी हिसाब से उनको परामर्श भी जो है वो दे रही है, ताकि वो कहता ना कि आंखें हैं तो जहाँ हैं
स्पेशली ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो आई फ्लू से इन दिनों इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो इस वजह से इस कार्यक्रम को, इस कैंप को यहाँ पर रखा गया है आशीष विद्यालय में, सालोदा मोड़ स्थित आशीष विद्यालय, जहाँ से मैं आपको ये लाइव इस वक्त दिखा रहा हूँ। अगर आपको आई फ्लू हो रहा है तो आपको टच नहीं करना है, अगर टच नहीं कर रहे हो तो अच्छे से साबुन से धोना है हाथ। और जो आप जो भी संक्रमित व्यक्ति है वो जो भी टॉवल यूज़ कर रहा है, तौलिया यूज़ कर रहा है, वो तौलिया बाकी बीमारी नहीं करता है, बाकी बीमारी नहीं फैलता है, ठीक है। और साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखना है, साफ रुमाल या चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं पूनम मैम से और उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। एक बार वो पेशेंट से थोड़ा सा डिस्कस कर रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, वो भी ज़रूरी है, और फिर उसके बाद उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह के पेशेंट यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। और आजकल जब मोबाइल की दुनिया है, डिजिटल युग है, तो ज़्यादातर वक्त हम स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, तो वो आँखों के लिए कितनी परेशानी वाली सबब है, वो भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। CMC आई ड्रॉप है और 4 टाइम करना है, 2 दिन तक, 2 दिन बाद 3 टाइम करना है, 2 दिन में 1 ड्रॉप कम करना है, बाकी और कुछ करना नहीं है। 1 से बाद एक बार एक्टिव खा देना है, आपको खर्चा बनाएंगे सिटी हॉस्पिटल में अपनी नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर पूनम जो है वहाँ पर सेवाएं देती हैं। चलिए थोड़ा सा उनसे जानने का प्रयास करते हैं। पूनम मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। आई से रिलेटेड किस तरह के जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर आ रहे हैं? दूसरी बात, आज डिजिटल युग है, हमारा ज़्यादातर जो टाइम गुजर रहा है वो स्क्रीन के सामने गुजर रहा है, तो ये चीज़ें कितना इफेक्ट करती हैं आँखों पर, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखो अभी रेनी सीजन है, अभी आजकल आई फ्लू आपने सुना होगा, लाल आँखें जो हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बच्चों में भी मोस्ट कॉमनली लाल आँख जो है उसके पेशेंट आ रहे हैं। और बच्चों में एक और प्रॉब्लम है, बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसकी वजह से बच्चों में मायोपिया बोलते हैं, जो रिफ्रैक्टिव एरर, जो दूर का धुंधलापन होता है। तो 2 टाइप के बच्चे तो अभी इधर ज़्यादा आ रहे हैं। लाल आँख तो एक वायरस का इन्फेक्शन होता है, एडिनो वायरस या अभी न्यू आया है एंट्रो वायरस, 2 टाइप के वायरस होते हैं, उसका इन्फेक्शन है। उसमें क्या आप कैसे पहचानोंगे? आँख लाल हो जाती है, हल्का पिंकिश आइज होता है, उसके अलावा सूजन आ जाती है, पलकों में सूजन आती है और आँखें चिपक जाती हैं, पीलापन, पीला पानी आता है आँखों में, खुजली होने लगती है आँखों में, ये सारे लक्षण हैं आई फ्लू। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, रेनी सीजन में ही आई फ्लू के केसेस हमेशा आते हैं, अमूमन हम देखते हैं हर साल ये एक दौर सा ही चलता है कि चलो बरसात आ गई तो अब आई फ्लू आना ही आना है, तो रेनी सीजन में ही क्यों? कारण क्या रहते हैं उस वक्त के? कारण ये रहता है कि रेनी सीजन में एक तो मॉस्किटोज वगैरह ज़्यादा आते हैं, वायरस का फैलाव ज़्यादा होता है, लोग साफ सफाई उतना नहीं रख पाते हैं, ह्यूमिडिटी होती है चारों तरफ, एनवायरमेंट इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी ज़्यादा होता है। अच्छा, अभी आई फ्लू के केसेस बातें में ज़्यादा आ रहे हैं। आई फ्लू देखिए, पहले दादी और नानी के नुस्खे हुआ करते थे जिनसे हम अपनी आंखों को बेहतर रखा करते थे, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति शायद डॉक्टर तक ना पहुंच पाए या वो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड नहीं हो पाए, तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ है जिसको घर पे रह करके हम अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या चीज़ हो सकती है? क्या एक बेहतर इलाज हो सकता है? कई लोग गुलाब जल आंखों में डाल लेते हैं, तो वो चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो, बचाव का सबसे एक उपाय है कि किसी को भी हुआ है, अगर आई घर में किसी सदस्य को हुआ है तो उस सदस्य का तौलिया नहीं यूज़ करना है। अच्छा। उसके सामान अलग रखने हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना है, रुई उबाल के, कॉटन उबाल के उससे क्लीन करो, या साफ तौलिया रख लो, साफ रुमाल रख लो, उससे क्लीन करो आँखों को। आँखों को बार बार टच नहीं करते रहना, बार बार टच करेंगे फिर जगह जैसे मसलना है, हाँ मसलते रहते हैं, खुजली होती है उसमें मसलते रहते हैं, फिर हर जगह टच करते हैं, तो परिवार के सदस्यों को भी फैल जाता है।
है, तो ये काम नहीं करना है। अगर आप आंखों को टच भी कर रहे हो तो अच्छे से साबुन से या सैनिटाइजर से हाथों को साफ करना है। कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह नहीं लगाना होता है, या कोई स्विमिंग पूल में जा रहा है, स्विमिंग पूल में नहीं जाना होता है, क्योंकि ये संक्रमित बीमारी है, संक्रमण फैलता है एक दूसरे को। ये आप साफ सफाई का ध्यान तो अभी यहाँ आई फ्लू के कितने केसेस आए हैं सुबह से? हाँ, सुबह से कम 20, जैसे मेरे पास 50 बच्चे आए, 50 में से 25 मतलब 50% बच्चे आई फ्लू के ही हैं। हाँ, या तो हो रहे हैं या लक्षण है, सिम्टम्स हैं उनमें। हाँ, तो अमूमन इसका जो टाइम रहता है वो शायद 2 से 3 दिन में अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका होता है कि जैसे आज कोई व्यक्ति कांटेक्ट में आया है तो उसके 2 दिन बाद, 1 दिन बाद लक्षण आ जाता है। 1 दिन बाद यूजुअली आता है, लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। वो धीरे धीरे 4-5 दिन तक रहते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। 5 दिन होता है अमूमन, 5 दिन में नॉर्मली हो जाता है। और अगर इससे ज़्यादा रहे तो फिर थोड़ा सा चिंता का विषय है। अभी जो नया एक एंट्रोवायरस भी डायग्नोज हुआ है कुछ पेशेंट्स में। एंट्रोवायरस अभी क्या है 2 वीक्स के अराउंड चल रहा है, तो अभी के जो आई फ्लू हो रहे हैं वो थोड़े लंबे टाइम तक चल रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि लोग साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं, बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं मेरे ख्याल से, वो हैं और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से थोड़ा सा बचें। तो आज काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूनम मैम यहाँ पर परामर्श दे रही है और प्रयास यही है कि लोगों की जो आँखें हैं उनको सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। सीपी हॉस्पिटल के द्वारा ये निःशुल्क कैंप का जो आयोजन है वो आज आदर्श आशीष विद्यालय जो है, आशीष माध्यमिक विद्यालय सालोदा, वहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखिए कि जितने भी बच्चे हैं उन सब के बच्चों की, उन सारे बच्चों की जांच यहाँ पर करवाई गई है आशीष विद्यालय के द्वारा। ये सारे बच्चे हैं, एक एक करके सबको लाइन से लगा करके, और फिर इनकी सब की आँखों की जांच हो या अदर कोई और जांच हो, छोटे मोटे जो परामर्श हैं चिकित्सा से रिलेटेड, वो इन सबको यहाँ पर आज किए जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है सालोदा मोड़ स्थित आशीष बाल माध्यमिक विद्यालय जो है वहाँ पर। और जाते जाते एक बात और बता देता हूँ कि मैंने भी अपने एजुकेशन कैरियर की शुरुआत इसी विद्यालय से बहुत पहले की थी। तब कुछ और बिल्डिंग और रूपरेखा हुआ करती थी। उसके बाद इस विद्यालय ने अच्छी तरक्की की है, काफ़ी प्रोग्रेस की और अपनी एक पहचान, एक नाम कमाया है। भीड़ का हिस्सा नहीं बना बल्कि भीड़ से अलग चला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह के निःशुल्क कैंप के जो आयोजन है वो सीपी हॉस्पिटल करवाता रहता है। अवेयर रहें, इसके बारे में जानकारी रखें, जाएं, परामर्श का लाभ लें और अपने दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।